हेलो दोस्तों। इतने दिन से मैंने आपको मैथ्स पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया। आज हम कॉमर्स स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स ये हमारी क्लास 10th की है, तो हम स्टार्ट करेंगे। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा जांच बनाते हैं। उस चैप्टर का नाम है अंतिम खाता। तो स्टार्ट करते हैं। सर श्री दिनेश कुमार के निम्न तलपट से 3 दिसंबर 2002 को समाप्त होने वाले व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और उसी तिथि का आर्थिक चिट्ठा बनाना है हमें। तो सेल्स हमारा 29,000 दिया है, मशीनरी 7,000, डेप्टर 5400 और ड्राइंग हमारा 1800 दिया है, क्रेडिटर 2800, ओपनिंग स्टॉक 4000, कैश एट बैंक 3000, वेजेस 10,000, कैपिटल 20,000, परचेस 19,000, रेंट 900, सन्ड्री एक्सपेंसेस 400, फ्रेट 300 दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 1200 दिया है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा जो सबसे पहला आएगा वो आएगा ओपनिंग स्टॉक। जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे और उसके सामने उसका वो रेट लिखेंगे। ये डेबिट साइड का है, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। अब वेजेस है हमारा, तो वेजेस हमारा 10,000 दिया है, तो ये डेबिट साइड में होता है। डेबिट साइड में वेजेस लिख लिया। टू परचेस लिख लिया क्योंकि ये भी डेबिट साइड में ही होता है। बाय सेल्स ये भी हमारा डेबिट, ये क्रेडिट साइड है हमारा। बाय सेल्स 29,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1200। क्लोजिंग स्टॉक हम सबसे लास्ट में लिखते हैं क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड का आधा हमारा ये है टू फ्रेट टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटली हमारा करके आया है 30,200 रुपये, इसको ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके भी। अब इधर देखते हैं हम नेट लॉस देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। टू रेंट लिखेंगे, वो हमारा 900 रुपये। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सभी जितने भी हैं सब डेबिट साइड के हैं। टू रेंट लिखेंगे 900 रुपये, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखेंगे 400 रुपये, टू ग्रॉस प्रॉफिट 3100 रुपये। और बाय नेट लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लास्ट में लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में हमारा यहाँ पे एक को नहीं आएगा, तो हम केवल बाय नेट लॉस लिख देंगे। ये हमारा टोटल करके आएगा 4400 रुपये। चाहे तो आप टोटल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम हिंदी में आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। इसमें हम पर्टिकुलर ना लिख के लायबिलिटीज़ और असेट्स लिखते हैं। तो कैपिटल हमारा जो डेबिट साइड का बैलेंस शीट में है वो है कैपिटल हमारा 20,000 दिया है। कैपिटल से हम हमेशा ड्राइंग को घटाते हैं, मतलब माइनस करते हैं, और फिर उसमें से भी नेट लॉस माइनस कर देते हैं। जैसे 20,000 से हमने 1800 माइनस किया तो 18,200 आ गया। फिर और नेट लॉस भी काटेंगे। नेट लॉस हमारा इधर से आया है 44,000। ये हमने 44,000 की हमारा नेट लॉस लिखा है, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा 13,800 रुपये आ जाएगा। और क्रेडिटर भी हमारा लायबिलिटीज़ में होता है। क्रेडिट साइड में मशीनरी का रेट लिख दिया 7,000, डेप्टर लिख दिया 5400, कैश एट बैंक 3,000, क्लोजिंग स्टॉक 1200। इन सबको टोटल करके आया है हमारा 16,600। इसको टोटल करते हैं और इसको टोटल करते हैं। जिसका ज़्यादा होता है उसको इधर लिखते हैं और जिसका कम होता है उसको इधर लिख के इससे माइनस कर देते हैं। ये है हमारा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा। टू ओपनिंग स्टॉक, टू वेजेस, टू परचेस, सबके अमाउंट लिख दिए। बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, सबका अमाउंट लिखा। टू फ्रेट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, सबका अमाउंट लिख के टोटल कर दिया। टू रेंट, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बाय नेट लॉस, कैपिटल लेस ड्राइंग लेस नेट लॉस। यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, तो आप ये याद कर लें कि कैपिटल से हमेशा ड्राइंग को घटाते हैं। यहाँ पे आप देखिए कैपिटल हमारा था, ये 20,000 कैपिटल था हमारा। इसमें से हमने 1800 घटाया तो हमारा आ गया 18,200 हमारा आ गया। फिर 18,200 से हमने नेट लॉस घटाया। नेट लॉस हमारा 4400 आया था। 4400 में से 18,200 घटाया तो हमारा आ गया 13,800 रुपये। क्रेडिटर का भी लिख लिया। फिर सबका टोटल करके हम इधर लिख लेंगे। इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, जिसका ज़्यादा आएगा उसको इधर लिखेंगे। ये आप याद कर लीजिए। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, आपको इसी तरह पूरा लिखना है।
और ये हमारा कम से कम 8 मार्क्स का आता है बोर्ड में 10th के। थैंक यू।